क्या यही इंसान का कर्तव्य है? क्या यही इंसान की इंसानियत है? क्या हमारे टैक्स का पैसा यूज हो रहा है, लेकिन अनपढ़ गवार टीचर का भर्ती किसने किया है? किसने भर्ती किया है? रिश्वत किसने लिया है? आम इंसान ने। हम सब तो गरीब अनपढ़ गवार हैं, 10,000 15,000 रुपया कमाने वाले हैं। हमारे और का तो तकदीर और तस्वीर बर्बाद कर दिया मिस्टर नीतीश कुमार कि भारत देश का संविधान। लेकिन 21वीं सदी में हमारे और को बच्चे का तो फ्यूचर बर्बाद मत करो, जनरेशन तो बर्बाद मत करो। वर्ल्ड का नंबर 1 राष्ट्र है भारत राष्ट्र। मैं चैलेंज करता हूँ भारत देश का संविधान को, वर्ल्ड का नंबर 1 रिश्वतखोर और भ्रष्टाचार में तो है तो भारत देश है। बोलो कितना सबूत चाहिए, मैं देता हूँ। खास करके बिहार राज्य है जिसने नीतीश कुमार ने 1200 करोड़ बिहारी के तकदीर और तस्वीर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जिस दिन मेरा 2 लाख कॉल रिकॉर्डिंग ओपन हो जाएगा, बहुत का तकदीर और तस्वीर बर्बाद हो जाएगा। चाहे वो सरकारी ऑफिसर हो कि प्राइवेट हो, इंसान हो कि जानवर हो। अगर आपने इंसान में जन्म लेकर इंसान के लिए काम किए हो तो फ्यूचर आपको सलाम करेंगे। लेकिन आपने इंसान के लिए अगर आपने गलत किए हो तो उन गुनाहों का सज़ा आपको इस धरती के इंसान देंगे। यस, और उसको लिए इंसान तैयार हो चुका है। उसको लिए इंसान तैयार हो चुका है। गुनाह करने वाले चाहे कोई भी इस जहाँ का हो। रावण भी तो एक राज्य का भगवान थे, फिर भी एक छोटा सा गुनाह उसको रावण कहला दिया। तुम रावण का जगह कहाँ पर खड़े हो? आखिर इंसान के जगह पर कहाँ खड़े हो? हमने गुनाह किया तो मेरे गुनाहों को सज़ा देने वाले इस धरती पर कोई पैदा हुआ तो आओ तो मेरा फ्यूचर, मेरा जनरेशन में मेरा फ्यूचर देख कर देखो तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ और मेरा जन्म लेने का मेरा उद्देश्य क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ इस जहाँ में। सवाल का जवाब आपको देने पड़ेगा। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, सवाल का जवाब आपको देने पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। मेरा बीवी ने मेरे अनपढ़ गवार रहते हुए एक अनपढ़ गवार पति के सवाल का जवाब दिया ना, तो आप क्यों नहीं सवाल का जवाब दे सकते हो? सैलरी लेते हो तो आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। यस, सैलरी लिए हो तो ईमानदारी से आपको जॉब करने पड़ेंगे। जितना ही नॉलेज है उतना ही सैलरी मिलेगा, उतना ही आपका काम दिया जाएगा। लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो बना दो, मेनू कार्ड बना दो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 5 साल के अंदर मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। 25% भी नहीं करता है। वाई व्हाट इज प्रॉब्लम इन लाइफ इन फ्यूचर इन जनरेशन? 135 करोड़ भारतीय क्या है आपका नज़रों में, लीडर्स का नज़रों में? पागल है क्या? पागल है क्या? भोंक रहा है क्या? जो फैसिलिटी दे रहे हो, जो चीज़ सुख सुविधा दे रहे हो बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो मैं देता हूँ मेरे ही केस के संविधान में। आखिर इस भारत देश के अंदर में कोई अगर जन्म लिया ना तो मेरे गुनाहों का सज़ा दिलवा कर मुझे दिखा दो, मैं देखता हूँ इस धरती पर मेरे लिए कौन से इंसान जन्म लिया है। उस इंसान से तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा, लेकिन मैं करूँगा वही जो मेरा ये करेगा। मैं किसी का भी नहीं सुनूंगा। आपको नज़रों में गुनाह है तो साबित करो। आपका संविधान आपको मुबारक हो, आपको सुप्रीम कोर्ट आपको मुबारक हो। हम दोनों को मानते हैं, लेकिन दोनों में काम करने वाले इंसान का इंसाफ नहीं मिलता है। चैलेंज करता हूं मैं संविधान का और कानून व्यवस्था का इंसाफ नहीं मिलता है। कितना सबूत चाहिए आपको इस जहां का? कितना किसका गुनाहों का चाहिए आपको सबूत? मैं देता हूँ, साबित करके दिखा सकते हो, दे सकते हो? जब तक मेरे पीछे बैकग्राउंड में जाने का कोशिश करोगे तब तक इतिहास का नया ढांचा ही बदल जाएगा, धरती का कुछ रंग रूप ही बदल जाएगा। जब तक ख़त्म होगा, जब तक उस पर आखिरी स्पीच दोगे तब तक आपका माइंड वॉश ही हो जाएगा। आप किस चीज़ पर हमसे बात करना चाहते हो? कौन हूँ मैं? आप मुझे बताओगे मैं कौन हूँ कि मैं बताऊँ मैं कौन हूँ और मैं क्यों इस धरती पर जन्म लिया हूँ, क्या करने के लिए? तो मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ। सॉरी माय वाइफ,
ज़िंदगी का सफ़र में जो भी किया, किसी से कुछ नहीं मांगा, नहीं चाहिए। जितना ही मुझे मेरे रब ने दिया, इस जहां में करोड़ों अरबों इंसान में से एक इंसान को मिलता है। एक तोहफे के जिस तरह से सोच लो, एक छोटा सा गिफ्ट का आप हज़ारों गिफ्ट पैक कर दो, उसको खोलने के लिए तो टाइम लगेगा। तो वैसे ही गिफ्ट ही इतना बड़ा है कि उसको खोलने के लिए बहुत बड़ा टाइम लग रहा है। बस सिर्फ मेरा डिजाइन टाइप बनकर तैयार हो जाए ना, उस सिटी का दुनिया दीवाना हो जाएगा। आई लव दिस माई सिटीज, माई लाइफ, माई फ्यूचर, माई जनरेशन। वेलकम बैक माई फीचर्स, माई ब्यूटीफुल सिटी एंड ब्यूटीफुल प्लेस, माई गुरु धीरू भाई अंबानी सिटीज। दीवानगी का आखिरी हद्दे पार कर दूंगा। पागलपन तो आपका साबित करने का है। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, यही बोलता है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। ये देखो मुन्ना भाई कैसा एक इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में नाम लिखता है। 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश, माय फ्रेंड, एक नेम। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। जो मेरे मन में आता है मैं बोल कर रख देता हूँ। दुनिया का अच्छा लगेगा तो ठीक है, बुरा लगेगा तो भी ठीक है। बोला तो सही ना, कुछ करने का तो सोचा ना। भगवान ने दिया है तो यूज करो ना। तो वही वाले बात है। थैंक यू सो मच। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं वाइफ, ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। जो ही मिला है, जितना ही मिला है, उसी में खुश रहने का कोशिश करो। दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया के पीछे काम आप कुछ ऐसे करो कि आप दुनिया के पीछे ना भागो, दुनिया आपके पीछे भागे। यस, दुनिया के अंदर में अगर आपके पास में नॉलेज है, अगर आपके पास में कैपेसिटी है, क्वालिफिकेशन है और आपके पास में माइंड इज पावर है, तो आप दुनिया के पीछे मत भागो। समय ऐसे लेकर आओ, फ्यूचर ऐसे लेकर आओ, जनरेशन ऐसे लेकर आओ कि दुनिया आपके पीछे भागे। दुनिया आपके पीछे भागे। बस इतना ही आखिरी बार कहना चाहूँगा। जियो और जीने दो। बहुत खुशनसीब इस धरती में से, हर चीज़ में से अगर कोई जन्म लिए होंगे तो शायद इंसान जाति में, और वो है इंसान। लेकिन खुद अपना कदर न जानकर, दूसरे का बात सुनकर, गलत राहों पर जाकर गलत काम करने वाले, कभी जीवन का अंदर में थक जाओ, बिखर जाओ या लुट जाओ, एक बार शांति से आधा घंटा आंखें बंद करके पीछे बैकग्राउंड में जाकर देख लेना कि मेरा फ्यूचर क्या था, मेरा लाइफ क्या था, मेरा जनरेशन क्या था, मेरा उद्देश्य क्या था, मेरा भविष्य क्या था, मैं धरती पर किस लिए जन्म लिया और मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब इस जहाँ में मैं ट्रैवल जो कर रहा हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ। क्या इसी के लिए जन्म हुआ? जिस दिन आपको उस चीज़ का पर एक घंटा अपने आप में दे दोगे और पीछे बैकग्राउंड में चले जाओगे, उस दिन आपको आने वाले फ्यूचर आपको पता चल जाएगा। यस, कि आप क्या दे रहे हो फ्यूचर में और किस लिए जन्म लिए हो और क्या आप हो और कौन हो। नहीं तो अनपढ़ गवार रहते हुए इस जहाँ में नो मनी, नो क्वालिफिकेशन, नो डिग्री, नो भगवान, ओनली एक इंसान के ऊपर में एक इंसान इतना बड़ा दौड़ लगा सकता है क्या? इतना बड़ा एक राज्य में एक सिटी, ऐसे भव्य सिटी किसी महान इंसान का नाम पर बना सकता है क्या? कौन हो सकता है वो इंसान? पागल हो सकता है क्या? पागल हो सकता है ना? वही बोलोगे ना, पागल ही बोलोगे ना। तो चलो ना, मुझे पागल साबित करो ना, मुझे पागल साबित करो ना। मैं तो अपना कर्तव्य करने जा रहा हूँ। पागलपन का आखिरी, आज तक इस धरती पर पैदा हुआ कोई भी इंसान ऐसे काम ही नहीं किए होंगे। चाहे विजय चौक पर जाकर खुद का पुलिस चौकी में जाकर फ़ोन करने का कि मेरे पास में बम है, होगा कुछ नहीं।
और खुद का कानून का हवाले कर देता हूँ। देखता हूँ इस धरती पर कौन इंसान पैदा हुआ है मेरे लिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। जो मुझे बोलने को होता है भविष्य में मैं बोल कर रख लेता हूँ, यही मेरे लिए सबसे अच्छा बात है। और बोलना भी चाहिए, और बोलना भी चाहिए। जितना इंसान करना चाहिए अगर बोल कर भी रख दे ना, तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ देकर जा सकता है। हर 135 करोड़ भारतीयों को एक अपना एक डिग्री होगा, एक अपना डायरी होगा, लाइफ एंड फ्यूचर एंड जनरेशन का। लेकिन फर्स्ट में लिखा जाए कि इंसान का जन्म किस लिए हुआ है और इंसान का फ्यूचर क्या है। फर्स्ट पन्ना पर होना चाहिए, इंसान का जन्म किस लिए हुआ है और इंसान का फ्यूचर क्या है। इस जहां में ट्रैवल तो हर इंसान करता है, कोई से उड़ कर करता है, कोई पैदल चल कर करता है, कोई गाड़ी बस का सफ़र करता है। इंसान तो यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल ही कर रहा है। तो उस ट्रैवल में आप कहाँ पर हो, उस ब्लैक होल में आप कहाँ पर हो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं जहाँ पर हूँ मैं वहाँ पर जाने के लिए इस धरती के चाहे नज़रों में जितना बड़ा भी गुनाह क्यों ना हो, इस जहाँ का तीनों जहाँ में, ये देखो तीनों जहाँ, एक जहाँ, दो जहाँ, तीन जहाँ, इस तीनों जहाँ में ऐसे खड़ा करके रखो। इस तीनों जहाँ में जहाँ पर भी मेरे लिए जो इंसान पैदा हुआ है, मैं उस तीनों जहाँ में से ढूंढने के लिए निकल चला हूँ। किसी का अगर लगे कि मेरे फ्यूचर में आने से एक नया इतिहास बनेंगे, तो वेलकम बैक माय लाइफ, माय फ्यूचर, माय जनरेशन। मुझे वो सिटी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है इस जहां में। मुझे एक सिटी बनाने का है और अनपढ़ गवार हूँ। और आप सब कल्पना करो कि अनपढ़ गवार इंसान कभी कोई जीवन में कोई सिटी बना सकता है क्या? क्या जबकि वो भगवान को नहीं मानता है, केवल इंसान का भगवान मानता है। तो भगवान आप ले लो, पैसा आप ले लो, दौलत आप ले लो, मुझे इंसान दे दो और मैं इंसान को ले जाकर एक ऐसा ब्लैक होल में डाल कर एक ऐसा सिटी का तैयार करता हूँ जो एक अजूबा हो। ब्यूटीफुल सिटी एंड ब्यूटीफुल प्लेस, माय गुरु धीरू भाई अंबानी सिटीज़। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं पागल हूँ, पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोलता हूँ, पागल हूँ। मौका मिलेगा तो इस पागल का थोड़ा सा स्पीच देख लेने का, इतना ही कहना चाहूँगा। भविष्य देखो, भविष्य में ट्रैवल करो। बार बार इंसान का जन्म नहीं लेता, एक ही बार इंसान का जन्म होता है। लेकिन एक ही बार में इंसान निखर जाता है या बिखर जाता है। हम बिखर कर निखरने में खुद का भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। बिखर भी गया तो क्या हुआ, निखर गए अपने नज़रों में। लेकिन बिखरने ही के नाम पर अगर मैं निखरने का कोशिश न करूँ तो ऐसा इंसान से इस जहाँ में होना और नहीं होना कोई फर्क नहीं। वर्तमान में, इस भविष्य में, इस जहाँ में अच्छा और बुरा, निखरना और बिखरना, ये तो दोनों ही है। धूप और छाँव, जिंदगी का गरीबी और अमीरी, यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है। तो इतना ही कहना चाहूँगा। गलती सलती माफ़ करना। मैं ओवर 35 करोड़ मेंबर इन भारत देश, अंबानी परिवार का बहुत ज़्यादा नाम यूज कर लिया, बहुत ज़्यादा ये कर लिया। लोग मुझे पागल बोलेगा, कोई वाली बात नहीं, पागल ही साबित कर दो ना यार, पागल ही साबित कर दो ना। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि मुझे पागल साबित कर दो, नहीं तो मेरे दुनिया में ओ मैं आपको अपने फ्यूचर में लेकर जाता हूँ और एक नया ब्यूटीफुल सिटी बसाता हूँ, एक नया ओह माय गॉड, मेरे फ्यूचर में, या मैं आपके फ्यूचर में आता हूँ। थैंक यू सो मच पढ़े लिखे एंड नॉलेज वाले एंड डिग्री वाले एंड सरकार एंड संविधान चलाने वाले सबका निमंत्रण देता हूँ मैं अपने फ्यूचर माने के लिए। और क्या आप दे रहे हो 21वीं सदी में, और क्या मिलना चाहिए है तो यूज करो, नहीं है तो मैं देता हूँ। यस, इसी के लिए आप मुझे पागल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे माय डियर फ्रेंड्स। आपका भगवान आपको मुबारक हो। माय लाइफ
माई फ्यूचर माई जनरेशन 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश।